हैं दीपोत्सव का रोचक इतिहास। दीपावली के बारे में जानने के पहले आपको इसके अर्थ को समझना बेहद जरूरी है। दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार, अर्थात आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय ही दीपावली है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। दीपावली को कुछ लोग दिवाली भी कहते हैं। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन सांस्कृतिक त्योहार है, जिसमें भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा ही जीत होती है और झूठ का नाश होता है। सनातन धर्म में दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से ही अत्यधिक महत्व है और इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था। फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह त्योहार प्रकाश पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मनाते हैं। दीपावली न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल में भी सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। नेपालियों के लिए यह त्योहार इसलिए महान है क्योंकि इस दिन नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली मनाने के पीछे कई अलग अलग कारण या कहानियां हैं, जिसे भारत में रहने वाले कई धर्म अनुयायी अपने धर्म के अनुसार महत्व देते हैं। हिंदू धर्म में दीप जलाने की प्रथा के पीछे कई कहानियां हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनकी लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। तो वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए। वहीं जैन धर्म के अनुयायी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन समाज के द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। संप्रदायों से जैन संप्रदाय दीपावली की पूजा पूर्णतः भिन्न रूप से करता है। दूसरी ओर सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है और कई हफ्तों पहले इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती है। दीपावली कितने दिन और आखिर क्यों मनाई जाती है, आइए आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध शांत न हुआ, तब महादेव उनके क्रोध को कम करने के लिए उनके चरणों में लेट गए। इसीलिए उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। साथ ही इसी दिन उनके रौद्र रूप महाकाली की पूजा का भी विधान है। 5वें दिन तक चलने वाले इस त्योहार की एक कथा यह भी है कि दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव और भगवान कुबेर की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि दीपावली 5 दिनों तक मनाई जाती है। दिवाली में 5 दिनों का अत्यंत महत्व है, जिसमें सबसे पहले धनतेरस शामिल है। धनतेरस के दिन धन और समृद्धि की देवी के स्वागत के लिए रंगोली की सुंदर कलाकृतियां उकेरने की पारंपरिक रूपांकनों के साथ रंगीन प्रवेश द्वार बन जाते हैं और पूरी रात दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन को बहुत शुभ भी माना जाता है, इसलिए सोने, चांदी या कुछ नए बर्तन लोग खरीदते हैं और भारत के कुछ भागों में पशु की पूजा भी की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी जागना और सूर्योदय से पहले स्नान करने की एक परंपरा है। कहानी यह है कि दानव राजा नरकासुर प्राग ज्योतिषीपुर के शासक इंद्रदेव को हराने के बाद आदिति यानी देवताओं की मां के मनमोहक झुमके छीन लेते हैं और अपने अंतःपुर में देवताओं और संतों की 16,000 बेटियों को कैद कर लेते हैं। नरक चतुर्दशी के अगले दिन भगवान कृष्ण ने दानवों को मार डाला और कैद हुई कन्या
कन्याओं को मुक्त कराकर आदिति के कीमती झुमके बरामद किए। महिलाओं ने अपने शरीर को सुगंधित तेल से मालिश किया और अपने शरीर से गंदगी को धोने के लिए एक अच्छा स्नान किया। इसीलिए सुबह जल्दी स्नान करने की परंपरा बुराई पर दिव्यता की विजय का प्रतीक है। यह दिन अच्छाई से भरा एक भविष्य की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे दिन समारोह का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। अंधियारी रात होने के बावजूद भी इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। छोटे छोटे दीपक पूरे शहर में प्रज्वलित होने से रात का अभेद अंधकार धीरे धीरे गायब हो जाता है। दीपावली की शाम को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। यही वह दिन है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटे थे। समारोह का चौथा दिन प्रतिपदा के रूप में माना जाता है और राजा विक्रम की ताजपोशी के लिए चिन्हित करता है। यह वो दिन है जब भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र की मूसलाधार बारिश के क्रोध से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसीलिए भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है। समारोह के चौथे दिन भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज भाइयों और बहनों के बीच असीम प्रेम को दर्शाता है। भाई अपनी बहनों को उनके प्यार की निशानी के रूप में एक उपहार देते हैं, जिसे भाई बहन का रिश्ता और अटूट हो जाता है। समारोह के अंत में देव उठावनी होती है और तुलसी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में देव उठावन का अत्यंत महत्व है। देव उठावन के बाद ही हिंदुओं में शादियां प्रारंभ होती हैं। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का ही त्योहार नहीं, बल्कि पूरे विश्व में कई धर्म ग्रंथों में लिखी कहानियों के अनुसार मनाया जाने वाला ऐतिहासिक त्योहार है, जिसे कई परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है।